अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। आपके लिए मैंने चैनल पर बनाई हैं ऐसी बिजनेस वीडियोस जिनमें आप सीख सकते हैं बिजनेस करना। 3,000 से 10,000 रुपए में कोई भी बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, उसकी चीजें कहां से मंगाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाएंगे और महीने में 1 से 2 लाख रुपए कैसे कमाएंगे। ये सब कुछ बिजनेस वीडियोस का हिस्सा रहा है। इन तमाम बिजनेस आइडियाज को एक प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया गया है ताकि आप आसानी से उन आइडियाज में से अपने लिए हलाल कारोबार सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन रुपीस कमा चुकी हैं, उनके पीछे क्या राज हैं कि वो जिसके थ्रू अब इस लेवल तक पहुंची हैं, इस ग्रोथ तक पहुंची हैं, किस विजन और मिशन को फॉलो करती आ रही हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनीज मौजूद हैं वो अपने स्टॉक्स किस तरीके से बेच रही हैं और इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस उनसे कैसे फायदा उठा सकते हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है उनमें हमने ये सीखा है कि स्टॉक कहां से खरीदा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, इनके अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हम किस किस तरीके की चीजों को कंसीडर करते हैं, क्या मेजर टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इस फील्ड के अंदर हमें याद रख के चलनी होती हैं। और इसके अलावा अब हम जो मेजर टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कि फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए किए जाते हैं ताकि हम किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकें और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, स्विंग ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होते हैं, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ वीडियोस आपके लिए चैनल पर मौजूद कर रखी हैं। आप जाकर वहां से तमाम चीजें कवर कर सकते हैं। अब हमने शुरू जो किया था टॉपिक वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने इस बात का जिक्र किया था कि 3 मेन स्टेटमेंट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और हमारी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स आ जाती हैं इनके हवाले से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और कल एक बहुत अहम वीडियो आएगी जिसके अंदर हम एग्रो फर्टिलाइजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, देखेंगे कि उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स हैं क्यों, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें गाइड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। इनका एक ही फॉर्मेट होता है ताकि मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करें और हम उन तमाम कंपनीज के दरमियान जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हों या नॉर्मली भी किसी लेवल पर मौजूद हों, इन प्रिंसिपल्स की मदद से हम किसी भी कंपनी के दरमियान, किसी 2 कंपनीज के दरमियान कंपेयर कर सकते हैं उनके एनालिसिस को। अब अगर बात करें कि इनमें सबसे अहम क्या आ जाते हैं, तो पहला है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी फ्यूचर में भी ऑपरेट करती रहेगी और नियर फ्यूचर में बंद या लिक्विडेट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक XYZ कंपनी है जो अभी भी चल रही है और इसकी बैंकरप्सी डिक्लेयर नहीं हुई, मतलब ये कि उसका दिवालिया नहीं निकला है, तो हम एज्यूम करते रहेंगे कि ये ऑपरेट करती रहेगी क्योंकि उसने अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर हम बात करें एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग की, तो इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस उसी वक्त रिकॉर्ड होंगे जब वो इंक्योर्ड हो जाते हैं। यानी अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई वेंडर से चीज मंगाई, तो वो उसी वक्त उसे अपने खातों में लिखते हैं यानी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसमें अगर बाज़-औक़ात ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब प्रोडक्ट के हवाले से मंगवाई जाती हैं तो वो क्रेडिट पे मंगाई जाती हैं, यानी उसकी पेमेंट बाद में होगी, लेकिन स्टिल उनको रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक XYZ कंपनी है, उसने $200,000 कमाए हैं, लेकिन उसको कैश में अभी सिर्फ $180,000 जो हैं वो रिसीव हुए हैं। इस बात की पूरी एक्सपेक्टेशन मौजूद है कि उसको $20,000 मजीद मिल जाएंगे, इसलिए रिपोर्ट के अंदर $200,000 का रेवेन्यू ही लिखा जाएगा। अगर हम बात करें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का ओरिजिनल परचेज प्राइस ही रिकॉर्ड करती है, चाहे मार्केट वैल्यू चेंज होती रहे। इसके क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि एक XYZ कंपनी ने एक प्रॉपर्टी $50,000 की खरीदी, अब उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 की हो गई है, लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर 50,000 की वैल्यू ही शो करेगी। अब अगर हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि हम इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट आइटम्स ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। छोटी छोटी चीजें जो इररेलेवेंट हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, यानी स्टेशनरी वगैरह। अब
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है और उसमें बहुत सारा काम हो रहा है, अब उसमें ये नहीं होगा कि वो एक एक पेज पेन पेपर उस चीज को नहीं लिखेंगे, वो इसको एक अगर उनका बहुत ज्यादा स्टॉक और बहुत सारा काम इसी हवाले से पेपर इंडस्ट्री है कोई, तो फिर तो अल्टीमेटली वो उस चीज को मेंशन करेंगे। लेकिन अगर वो किसी कह लें कि फर्टिलाइजर कंपनी है या वो कोई ऑयल एंड गैस की कंपनी है, तो फिर वो इसको शायद एक अगर वो चाहें तो वो उसको एक पर्टिकुलर स्टेशनरी का आइटम का दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मेजर स्टेक उसमें इस्तेमाल हो रहा है, अदरवाइज वो इसको इग्नोर करेंगे और उसको मेंशन नहीं करेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को देखते हैं कि जब ये एक सारे प्रिंसिपल्स एक कंपनी पे लगते हैं तो दिखते किस तरीके से। तो सबसे पहली बात, एक कंपनी चल रही है, फ्यूचर में भी चलेगी, ये बात हमें बताएगा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। एक्यूरल प्रिंसिपल हमें बताएगा कि रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ है वो रिकॉर्ड होगा, चाहे उसमें से कुछ अमाउंट बाद में मिलने वाली है या अगर हमने कोई चीज खरीदी है और हमने बाद में उसके पैसे अदा करने तो वो भी रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि एसेट जिस अमाउंट पे परचेज किए गए थे वही अमाउंट लिखी जाएगी, मार्केट वैल्यू की अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। मटीरियलिटी यानी सिर्फ इंपॉर्टेंट आइटम्स ही रिपोर्ट में मेंशन किए जाएंगे। इस तरह हम प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर बात ये करें कि आज हमने इन तमाम चीजों में से जो चीजें सीख ली हैं वो क्या है, वो ये है कि गोइंग कंसर्न हमें बताएगी कि कंपनी चलती रहेगी। एक्यूरल प्रिंसिपल हमें बताएगा कि रिकॉर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो मेंशन हो रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में बताएगा और मटेरियलिटी हमें सिग्निफिकेंट आइटम्स के बारे में बताएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके लिए कंटिन्यूअस एक लाइव स्ट्रीम भी चल रही है चैनल पर, अगर आप चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा कल आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और आज के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।